हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज है 21 अक्टूबर और मैं अभी सिमरी बख्तियारपुर निकलूँगा। सभी जो भी उम्मीदवार नॉमिनेशन दिया है सभी का जो है आज अनुमंडल में बैठक होना है। इलेक्शन आयोग में जो भी पदाधिकारी नियुक्त हुए उसके सामने बुलाया गया था 1 बजे, लेकिन फिर दोबारा कॉल आया कि आप लोगों को 5 बजे आना है। आज सुबह से जो है हमने एडिटिंग किया और काफ़ी समय एडिटिंग में लगा और अपलोडिंग में भी लगा। हमने इसको जो है 3-4 के बीच जो है इसको पब्लिक करने का काम किया इस वीडियो को, तो कल हमने शूट किया। उसके बाद जो काफ़ी थक गए थे, सो गए थे, जगह स्नान वगैरह करके तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ से निकले हैं अनुमंडल। आप मेरे साथ जुड़िए और देखते रहिए मेरा ब्लॉग, ये पूरा वाटर ब्लॉग्स। मिलते हैं अनुमंडल, मैं जाऊँगा और मेरे साथ जो है सीवी जाएंगे। ये यहाँ पर जो है जितना कॉपी है सब ये सारा किताब कॉपी भी जो है साथ ही जाएगा लेके आने के लिए। तो यहाँ से चल रहे हैं सीधा अनुमंडल। हाँ वो अब की बार वो बहुत दिन 25 साल के बाद इतिहास पढ़ रहे दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी सारा फोर्स को देखा जो मेरे घर तरफ से आ रहे हैं। इन लोगों को भी इलेक्शन में ये ड्यूटी दिया गया है कि जितने भी क्रिमिनल हैं उन सबके घर पे जाना, उसकी उपस्थिति को तय करना और वहाँ से लोकेशन जो आगे चुनाव आयोग को भेजना कि हाँ ये व्यक्ति यहाँ है और ठीक। अब कहेंगे कि ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसीलिए कि अगर मान लीजिए कि कहीं और से बिना लोकेशन का होता तब तो कहीं से भी किया जा सकता था, लेकिन लोकेशन की ज़रूरत है तो उसके घर पे जाना अनिवार्य है। ये रेकी करेंगे, जो क्रिमिनल है उसको आइडेंटिफाई करेंगे कोई यहाँ है कि नहीं। लगा दो चलिए बोला ना स्टिल छाप वो नहीं चाहिए कंटिन्यू चाहिए। दोस्तों फाइनली जो है सारा मीटिंग वगैरह कंप्लीट हो चुका है। उसमें गाइडलाइन वगैरह बताया गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है और काफ़ी सारा जो है
पेपर मिला है जिसको हम घर पे जाने के बाद एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे इसमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, हर एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम आपको बताने का काम करेंगे। तो चलते हैं यहाँ से, फिलहाल मार्केट गुपचुप वगैरह खाएंगे फिर निकलेंगे घर। तो हम आ चुके हैं अनुमंडल से बाहर, चंदन सर हैं, इनका काफ़ी आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। जनसुराज में थे तो जो भी थोड़ी बहुत समस्या आती थी हम इनसे क्या करते थे, जहाँ फंसते थे वहाँ सॉल्व होता था। इनको तो हम हमेशा याद रखेंगे जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक। आजकल ये मेरे घर पे नहीं आ रहे निश्चित है ये, तो हम चाहेंगे कि चंदन सर मेरे घर पे आए। परिवार भी काफ़ी ढूंढ रही है आप। तो मैं पहुंच चुका हूं घर, सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके। अब जितना भी पेपर मिला है सबके बारे में आपको विस्तार से बताने का काम करते हैं। 2 घंटा मीटिंग चला, उसमें कई सारी बातें जो है बताई गई। जो ऑब्जर्वर है जो कि IAS है, शायद रविशंकर कुछ ऐसे नाम है उनका, जो भी हो, सबसे पहले तो ये दस्तावेज मिला है उनकी तरफ से जो कार्यक्रम था उसमें आमंत्रण को लेकर के। इसमें मेरा 12 नंबर में नाम दिया हुआ है, हम आपको दिखाने का काम करते हैं। ये देखिए आप, इसके बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो चुनाव चिन्ह जो है सभी लोगों का दिया गया है। तो ये आप देखिए, यहाँ पर हम शुरू से आपको दिखाने का काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब इस पेज को पलटते हैं, ये दूसरा पेज हो गया आपको, ये देखिए आप। अब ये तीसरा पेज हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो 12 नंबर में जो दिख रहा है, ये पूरा वार्डट चुनाव चिन्ह स्टूल छाप, ये आप देख सकते हैं 12 नंबर में है, फोटो के साथ EVM मशीन में आपको देखने को मिलेगा। और ये अंतिम पेज है, ये 15 नंबर देख रहे हैं आप। और लास्ट में जो है नोटा आएगा जिसको हम ननअपदीज बोलते हैं। अगर कोई कैंडिडेट पसंद ना हो तो उस पर आप बटन दबा सकते हैं। कुल मिलाकर के जो है 76 नंबर और विधानसभा जो है सिमरी बख्तियारपुर, क्षेत्र संख्या 76 विधानसभा सिमरी बख्तियारपुर से जो है कुल 15 लोगों ने आवेदन दे रखा है, जिसमें 3 जो है राष्ट्रीय पार्टी से हैं। इसके अलावा जो है 1 2 3 4 5 और 1 2 3, हाँ 3 है राष्ट्रीय पार्टी से और 3 है राज्यकृत यानी कि जिनको राज्य से मान्यता प्राप्त है। तो 3 लोग उस पार्टी से हैं और 3 लोग जो है वो राष्ट्रीय पार्टी से। बाकी जो है 9 लोग जो है वो निर्दलीय है। इसका जो है क्रम जो है हिंदी के अल्फ़ाबेट के हिसाब से बैठता है। तो जो राष्ट्रीय में 3 है तो उनका अल्फ़ाबेटिकल बैठेगा अलग। उसके बाद जो राज्य स्तर का जो पंजीकृत है उसमें भी 3 कैंडिडेट है तो उनका एक अलग शेड्यूल बनेगा। और अंत में आएगा निर्दलीय की बारी। तो निर्दलीय में जितने लोग होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई अमर है और उसके बाद किसी का नाम जो है कमल है, तो पहले अमर का लिया जाएगा फिर कमल का, इस हिसाब से चला जाएगा। तो ये होगी आपको। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ नोटिफिकेशन दिया कि कोई भी दल या उम्मीदवार ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे मौजूदा मतभेद बढ़ जाए, आपसी द्वेष पैदा हो या विभिन्न जातियों और समुदाय, चाहे वह धार्मिक हो या भाषाई के बीच तनाव पैदा हो। काफ़ी सारी जो है गाइडलाइन दिया गया है कि आप किसी के जीवन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, निजी जीवन में उसके कार्य को लेकर बोल सकते हैं, वो क्षेत्र में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसके निजी जीवन में आप एक बात नहीं रख सकते हैं। जहाँ पर बूथ सेंटर है उससे आपको 100 मीटर के बाद जो है अपना कार्यालय वगैरह खोल सकते हैं। 48 घंटे जब बचेंगे वोटिंग को तो उससे पहले आपको चुनाव प्रचार बंद कर देना है। सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक ही आप प्रचार कर सकते हैं। और जिस दिन अंतिम यानी कि 4 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर के शाम सिर्फ 4 बजे तक। अगर कोई पोस्टर किसी के घर पे अगर आप लगाने जा रहे हैं तो उससे अनुमति लेना जरूरी है विद पेपर पे। अगर कोई भी कैंडिडेट का कहीं भी पोस्टर लगा हुआ है तो आप उसी पोस्टर पर जाकर के अपना पोस्टर न लगाएं, ये भी इसमें मेंशन किया हुआ है। अगर आप कहीं सभा करते हैं तो उससे पहले आप पुलिस को जानकारी जरूर दें ताकि वहाँ पर जो है शांति बनाए रखने में पुलिस को मदद मिले। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप अगर जानकारी लेना चाहेंगे तो आपको ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले ये डायरी दिया गया था लेकिन इस बार जो है ये देख सकते हैं नाम वगैरह मेंशन करके दिया गया है। ये आप देख सकते हैं इस तरह का डायरी मिला है और इसको टेस्टेड किया हुआ है, ये आप देखेंगे यहाँ पर।
तो ये देखिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है कुछ चार्ट दिया गया है कि आप जो भी खर्च कर रहे हैं वो ऑनलाइन ही करें। 10,000 से नीचे तक आप कैश खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कि कहीं पे हम चाय पी रहे हैं, तो चाय आप कोई 15 रुपया ले रहा है तो वो मेंशन आप नहीं कर सकते। एक बना हुआ है कौन सा चीज़ कितने में मिलेगा। जैसे कि चाय का दाम 10 रुपये है, कॉफ़ी का दाम 15 रुपये है, लिट्टी समोसा कचौड़ी जिसमें सत्तू भरा हुआ है उसका प्राइस भी 10 रुपये विद चटनी के साथ। मतलब इसके हिसाब से आपको पैसा पेमेंट करना है। एक नया अकाउंट खुलाया गया है, उस अकाउंट से पैसा जाना चाहिए, आना चाहिए, पूरा लेखा जोखा इसमें होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट को मैक्सिमम यानी कि अधिकतम सिर्फ 40 लाख रुपए ही खर्च कर सकते हैं। ये बात ध्यान देने वाली बात है। साथ ही साथ अगर आप सोचेंगे कि चलो मेरा कोई लोग है जो पैसा वो खुद खर्च कर रहा है, तो वो नहीं, आपके ऊपर कोई खर्च कर रहा हो, मान लो कि कोई व्यक्ति है कि जो कि अपना खर्च करके आपके बीच गाड़ी चला रहा है या पोस्टर लगा रहा है, तो वो पैसा भी आप ही के डायरी में जुटेगा। 40 लाख जो खर्च का लिमिटेशन है वो 40 लाख में ही जुटेगा, यानी कि दूसरा कोई खर्च करेगा आपके लिए तब भी वो खर्च आप ही में जुटेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे कि इसमें जो है वीडियोग्राफी का जो है 1600 रुपये चार्ज दिया हुआ है। मतलब थोड़ा बहुत हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि बोलेरो, सुमो, मार्शल जिसमें कि एसी चलता है चालक सहित, इसका जो रोज है वो 1500 रुपया प्रति वाहन है प्रतिदिन, यानी कि एक दिन का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप विशेष जानकारी के लिए इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं। तो इस लोग कहीं करते हैं, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट लोग। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।